हैं जो लगातार पीएम का पहुंचना बिहार वो कितना इंपॉर्टेंट है वो इसी से सब जगजाहिर हो रहा है। लेकिन परिमल जी, जो हालिया ये जो डेवलपमेंट आरजेडी में हुआ है, अपने जो है यहाँ पर समीकरणों को जो मजबूत तो कर रही है आरजेडी, लेकिन यहाँ पर आप क्या कमजोर होते हुए नजर आएंगे क्या? पहले ही कहीं ना कहीं ऐसा नैरेटिव विपक्ष बनाने की कोशिश कर रहा है कि अपने ही गठबंधन में आपको साइडलाइन किया जा रहा है, अब फिर वही विपक्ष आप ही के वोट बैंक में सेंधमारी कर रहा है। देखिए, एक तो जो शब्द आपने प्रयोग किया साइडलाइन, किसी पार्टी के जो एसेट होते हैं उसके नेता, उसकी नीति और विचारधारा, तो आदरणीय नीतीश कुमार की विचारधारा, नीति और डेवलपमेंटल अप्रोच, जिसके कारण बिहार के इकोनॉमी थर्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में एस्टेब्लिश हो रहा है, साइडलाइन होने का प्रश्न नहीं उठता। और अभी समझिए कि दिस इज द टाइम टू रिन्यू। 25 से 30 के बीच फिर से नीतीश कुमार हमारे आदरणीय नेता मुख्यमंत्री होंगे, इसमें कोई डाउट, तो समय बताएगा ना परिमल जी। नहीं, आप चलिए समझिए। देखिए पूजा जी, बिहार की भूमि बहुत इनोवेटिव भूमि रही है पॉलिटिक्स के लिए। कल पूरे भारत ने संविधान हत्या दिवस मनाया है और आप समझे कि उसकी भूमि कहाँ रही है? लोकनायक जयप्रकाश की भूमि रही है पटना, और यही से पर्टिकुलरली चिंगारी पूरे भारत में फैली थी और उसने पूरे सत्ता को परिवर्तन किया। और किसके विरुद्ध? आप देखिए, करप्शन के विरुद्ध, राइट। और आज सारी करप्ट पार्टियां जो हैं महागठबंधन के साथ। आप समझिए, आप ही नीतीश कुमार के ही बेहद करीबी आप ही की पार्टी में रही थी रेणु कुशवाहा, वो तो कह रही है कि आपने कुछ किया ही नहीं, इतने 20 साल आप बिहार में रहे, कुछ आपने काम नहीं किया, भ्रष्टाचार और बढ़ा। पूजा जी, हमारे नेता सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं करते। 1994 के उनके भाषण जो लोकसभा के थे, आप ध्यान से उनकी बात सुने, आपको ऐसा फील होगा कि वो संपूर्ण समाज के विकास के लिए की बात करते हैं, ऑल आउट डेवलपमेंट की बात करते हैं, संपूर्ण समाज के विकास की बात करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप समझें कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। जो नेता आरजेडी ज्वाइन कर रहे हैं वो सबकी नजर ये आपके लवकुश वोट बैंक पर ही क्यों है? उसी लवकुश वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी सम्राट चौधरी वो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, डिप्टी सीएम के तौर पर सामने ले आती है। अब तेजस्वी भी उसी वोट बैंक को साध रहे हैं, ऐसा क्यों? अरे पूजा जी, वो वही लोग ज्वाइन कर रहे हैं राजद, जिनके रेलिवेंस राजनीति में समाप्त हो चुके हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अब बिहार स्वीकार नहीं करता और बिहार की जनता भी समझती है कि एक्चुअली ओवरऑल आप देखिए, कोई भी किसी भी फेस को लाया जाए, अब देखिए जो रिसेंटली जो फेस लाया गया, हमारे पार्टी में थे, कोई रेलिवेंस नहीं था, हमने तवज्जो नहीं दिया क्योंकि उनका आधार समाप्त हो चुका था। तो इसलिए पर्टिकुलरली वो आरजेडी देखिए, मैं आपको नहीं, आप समझिए इस बात। नहीं, देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। समय के साथ हमारे आदरणीय नेता ने जिस तरह विकास का काम किया, एकदम टाइम टेस्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, और सब इनोवेटिव आइडिया के साथ बिहार बदल चुका है मैम। आप समझे, वह पुराना राग नहीं चलेगा। धर्म और जाति की राजनीति से ऊपर उठ चुका बिहार, क्योंकि हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने विकास की सबसे बड़ी प्रयोगशाला भी बिहार ही है ना, इससे तो आप इनकार नहीं करेंगे। मयंक जी, इतने कद्दावर नेता सिर्फ अकेले नहीं, कई जो है अपने साथियों के साथ सीधा जाके वहां महागठबंधन में शामिल हो जाती है, वही वोट बैंक डेंट है क्या आपके लिए?